श्री कृष्ण के अनुसार 3 प्रकार का भोजन करने से मनुष्य की आयु घटती है। एक आध्यात्मिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल जीवन के उच्चतम सत्यों का उद्घाटन किया, बल्कि उन्होंने मानव जीवन के व्यवहारिक पक्षों जैसे आहार, विचार, व्यवहार और आचरण पर भी गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आहार अर्थात भोजन हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय में विशेष रूप से यह बताया है कि किस प्रकार का भोजन मनुष्य के जीवन, आयु और आत्मिक प्रगति को प्रभावित करता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार कौन से 3 प्रकार के भोजन मनुष्य की उम्र घटा देते हैं और क्यों ऐसा होता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसके पीछे कौन कौन से आयुर्वेदिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण निहित हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। भाग 1, भगवद गीता में आहार का वर्गीकरण। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 7 से 10 में श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के आहारों का वर्णन किया है। 1 सात्विक आहार, 2 राजसिक आहार, 3 तामसिक आहार। इनमें से तामसिक और राजसिक भोजन वे हैं जो शरीर को रोग, आलस्य, असंयम और अंततः मृत्यु की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा आहार जो उष्ण, तीव्र, अम्ल, लवणयुक्त, अतिरुचिकर, दाहकारक और दुखदायी हो, वह जीवन शक्ति को क्षीण करता है। भाग 2, वे 3 प्रकार के भोजन जो आयु को घटाते हैं। अब विस्तार से जानते हैं कि वे कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिनके विषय में श्री कृष्ण ने चेतावनी दी है। 1 तामसिक भोजन, बासी, सड़ागला और दूषित आहार। तामसिक आहार की परिभाषा। बासी, 1 दिन से अधिक पुराना। सड़ागला, दुर्गंधयुक्त, पुनः गर्म किया गया भोजन। मृत जीवों का मांस या अत्यधिक तेल और मसालों में पका हुआ भोजन। आयु को कैसे घटाता है? शारीरिक प्रभाव। ऐसे भोजन से पाचन क्रिया कमजोर होती है। शरीर में टॉक्सिन्स, विषैले तत्व इकट्ठे होने लगते हैं। हृदय, यकृत और किडनी पर बुरा असर डालता है। मानसिक प्रभाव। तामसिक भोजन से मन में नकारात्मकता, आलस्य, क्रोध और अवसाद आता है। जीवन में सतर्कता कम हो जाती है, जिससे दुर्घटनाएं और रोग की संभावनाएं बढ़ती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह भोजन आत्मा को जड़ बनाता है, जिससे आध्यात्मिक पतन होता है। ध्यान, भक्ति और प्रभुचिंतन में रुकावट उत्पन्न करता है। 2 अति उष्ण, तीव्र व मसालेदार भोजन अग्नि को जलाने वाला आहार। राजसिक भोजन की श्रेणी में अति तीखा, मिर्च मसाले, बहुत गर्म और झुलसाने वाला भोजन। खट्टे, अम्लीय और भारी भोजन। आयु पर दुष्प्रभाव। पाचन तंत्र पर असर। यह भोजन जठराग्नि को असंतुलित करता है। एसिडिटी, गैस, अल्सर और आंतों की समस्याएं पैदा करता है। हृदय रोगों का खतरा। अधिक नमक और तेल से रक्तचाप व कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हार्ट अटैक की संभावना अधिक होती है। मानसिक असंतुलन। क्रोध, वासना और चंचलता को बढ़ाता है। ध्यान केंद्रित नहीं होता, जिससे चिंता और अनिद्रा होती है। श्री कृष्ण का कथन। राग और द्वेष से युक्त व्यक्ति तृप्ति नहीं पाता और वह अपने जीवन को धीरे धीरे क्षीण कर देता है। 3 अन्न जो अशुद्ध माध्यमों से प्राप्त हो या अपवित्र हाथों से बना हो। इसमें क्या आता है? ऐसा भोजन जो अशुद्ध साधनों से प्राप्त हुआ हो, भ्रष्टाचार, चोरी, हत्या आदि, जिसे बनाते समय मन में कलुषता, क्रोध या लोभ था। होटल, बाजार या सार्वजनिक स्थानों में बना बिना भावना और प्रेम का भोजन कैसे करता है जीवन को नष्ट। प्राणशक्ति का ह्रास। भोजन केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है।
जिस भोजन में प्रेम, श्रद्धा और शुद्ध भाव न हो, वह व्यक्ति के ओज, तेज और प्राण को क्षीण करता है। ऊर्जा का पतन। ऐसे भोजन से व्यक्ति में थकान, तनाव और असंतोष बढ़ता है। जीवन में कोई उद्देश्य या प्रेरणा नहीं रह जाती। कर्म का प्रभाव। जो भोजन पापपूर्ण साधनों से आता है, वह भी पाप में सहभागी बनाता है। जैसे मांसाहार, जब हत्या के कर्म से आता है। भाग 3, वैज्ञानिक आधार और प्रमाण। एक बासी और दूषित भोजन के वैज्ञानिक खतरे। बैक्टीरिया, फफूंद और टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं। फूड पॉइजनिंग, कैंसर तक की संभावना होती है। 2 मसालेदार और तैलीय भोजन के प्रभाव। मिर्च और मसाले अस्थायी उत्तेजना देते हैं, लेकिन दीर्घकाल में शरीर को क्षीण कर देते हैं। जिगर और हृदय की बीमारियां इससे जुड़ी होती हैं। 3 बिना भावना और अशुद्ध हाथों से बना भोजन। शोध में पाया गया है कि भोजन बनाने वाले की मानसिक स्थिति और ऊर्जा खाने वाले पर प्रभाव डालती है। इमोशनल एनर्जी ट्रांसफर एक सिद्ध तथ्य है, यानी जो व्यक्ति क्रोध में खाना बनाता है, उसका नकारात्मक प्रभाव खाने वाले पर पड़ता है। भाग 4, श्री कृष्ण की जीवन शैली और भोजन पर उनका दृष्टिकोण। एक सरलता और संयम का जीवन। श्री कृष्ण स्वयं एक ग्वाला, एक राजा, एक सारथी और एक योगेश्वर थे, पर हर भूमिका में उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार अपनाया। उनका भोजन अधिकतर फल, दूध, दही, मक्खन और सात्विक अन्न था। 2 प्रेम और भक्ति से बना भोजन। वे सुदामा के सत्तू से प्रसन्न हुए। द्रौपदी के बचे हुए चावल भी उनके लिए अमृत बन गए। 3 भोजन का आध्यात्मिक महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। गीता 3.13। अर्थात जो भोजन यज्ञ, ईश्वर अर्पण रूप में किया जाता है, वह शुद्ध करता है, लेकिन जो केवल अपनी इंद्रियों के लिए भोजन बनाते हैं, वे पाप खाते हैं। भाग 5, उपाय आयु बढ़ाने वाला भोजन। अब यह समझना भी आवश्यक है कि श्री कृष्ण के अनुसार कौन सा भोजन जीवन को बढ़ाता है। सात्विक भोजन में शामिल करें ताजे फल और सब्जियां, दूध, दही, छाछ, मक्खन, मूंग, चना, गेहूं, जौ, चावल, तुलसी, शुद्ध जल। प्रेम और भावना से बना भोजन। भोजन से पहले और बाद के नियम। भोजन से पहले हाथ पैर धोना। अन्न ब्रह्मा है, यह सोचकर कृतज्ञता के साथ खाना। भोजन के बाद कुछ समय मौन रहना या प्रभु स्मरण करना। भगवान श्री कृष्ण केवल एक योद्धा या राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे एक श्रेष्ठ जीवन शिल्पी थे। उन्होंने मनुष्य को यह समझाया कि आहार केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की ऊर्जा का स्रोत है। तामसिक, राजसिक और अशुद्ध भोजन हमारी उम्र को धीरे धीरे कम करता है, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। यदि हम उनके उपदेशों को जीवन में उतारें, तो न केवल हमारी आयु बढ़ेगी, बल्कि जीवन में आनंद, शांति और ईश्वर कृपा भी बनी रहेगी। राधे राधे। आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे और आपका भोजन भी सात्विक, शुद्ध व आयुष्मान हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।